देव पूजा तथा वैश्व देव बलि आदि का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, परशुराम, अब मैं देव पूजा आदि कर्म का वर्णन करूंगा जो उत्पातों को शांत करने वाला है। मनुष्य स्नान करके आपो हिमष्टा आदि 3 मंत्रों से भगवान श्री विष्णु को अर्घ समर्पित करे। फिर हिरण्यवर्णा आदि 3 मंत्रों से पाद्य समर्पित करे। शमनो आपः इस मंत्र से आचमन एवं इदमापः मंत्र से अभिषेक अर्पण करे। रथे यक्षेषु एवं चत्रस्त्र इन 3 मंत्रों से श्रीअंगों में चंदन का अनुलेपन करे। फिर युवा सुवासा मंत्र से वस्त्र और पुष्पति इत्यादि मंत्र से पुष्प एवं धूरसी आदि मंत्र से धूप समर्पित करे। तेजोसी शुक्रमसी इस मंत्र से दीप तथा दधिक्राणो मंत्र से मधुपर्क निवेदन करे। नरश्रेष्ठ, तदनंतर हिरण्यगर्भ आदि 8 ऋचाओं का पाठ करके अन्न एवं सुगंधित पेय पदार्थ का नैवेद्य समर्पित करे। इसके अतिरिक्त भगवान को चामर, व्यंजन, पादुका, छत्र, यान एवं आसन आदि जो कुछ भी समर्पित करना हो वो सावित्र मंत्र से अर्पण करे। फिर पुरुष सूक्त का जप करे और उसी से आहुति दे। भगवत विग्रह के अभाव में वेदिका पर स्थित जलपूर्ण कलश में अथवा नदी के तट पर अथवा कमल के पुष्प में भगवान विष्णु का पूजन करने से उत्पातों की शांति। काम में बलि वैश्व देव प्रयोग। भूमिस्थ वेदी का मार्जन एवं प्रोक्षण करके उसके चारों ओर कुश को बिछावे। फिर उस पर अग्नि को प्रदीप्त करके उसमें होम करे। महाभाग परशुराम, मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए सब प्रकार की रसोई में से अग्रमाशन निकालकर गृहस्थ द्विज क्रमशः वासुदेव आदि के लिए आहुतियां दें। मंत्र वाक्य इस प्रकार है। प्रभवे अव्यवयाय देवाय वासुदेवाय नमः स्वाहा, अग्ने नमः स्वाहा, सोमाय नमः स्वाहा, मित्राय नमः स्वाहा, वरुणाय नमः स्वाहा, इंद्राय नमः स्वाहा, इंद्राय गृभभ्याम नमः स्वाहा, विश्वभ्यो देवोभ्यो नमः स्वाहा, प्रजापतये नमः स्वाहा, अनुमत्यै नमः स्वाहा, धन्वन्तरे नमः स्वाहा, वाशौष्पते नमः स्वाहा, देवय नमः स्वाहा एवं अग्नेय स्वित्कृते नमः स्वाहा। इन देवताओं को उनका चतुरंथ नाम लेकर एक एक ग्रास अन्न की आहुति दें। तत्पश्चात निम्नांकित रीति से बलि समर्पित करें। धर्मज्ञ, पहले अग्नि दिशा से आरंभ करके तक्षा, उत्तक्षा, अश्वा, ऊर्णा, निरुंधी, निमिरणिका, अश्वनपंती तथा मेघ पत्नी इनको बलि अर्पित करे। भृगुनंदन, यही समस्त बाल भगनी देवियों के नाम हैं। क्रमशः आग्नेय आदि दिशाओं में आरंभ करके इन्हें बलि दे। बलि समर्पण के वाक्य इस प्रकार है। तक्षाय नमः आग्नेययाम, उपस्तक्षाय नमः याम में, अक्ष्वाभ्यो नमः निरिक्ते, उर्णाभ्यो नमः वारुणयाम, निरुंधय नमः वायव्ये, धूर्मिणकाय नमः उदिच्चाम, अस्वस्थपंतये नमः ऐशान्याम, मेघपत्न्यम नमः प्राच्याम। भार्गव, तदनंतर नंदिनी आदि शक्तियों को बलि अर्पित करें तथा नंदिनय नमः सुभाग्यम नमः अथवा सौभाग्याय नमः, सुमंगले नमः, भद्रकालेय नमः इन चारों के लिए पूर्वादि चारों दिशाओं में बलि देकर किसी खंबे या खूंटे पर लक्ष्मी आदि के लिए बलि दे। यथा श्रेय नमः, हिरण्यकेश्ये नमः तथा वनस्पते नमः। द्वार पर दक्षिण भाग में धर्म ममाय नमः, वाम भाग में अधर्म ममाय नमः, घर के भीतर ध्रुवाय नमः, घर के बाहर मृत्यवे नमः तथा जलाशय में वरुणाय नमः इस मंत्र से बलि अर्पित करें। फिर घर के बाहर भूतेभ्यो नमः इस मंत्र से भूत बलि दे। घर के भीतर धनदाय नमः कहकर कुबेर को बलि दे। इसके बाद मनुष्य घर के पूर्व दिशा में इंद्राय नमः, इंद्र पुरुषोभ्ये नमः इस मंत्र से इंद्र और इंद्र के पार्षद पुरुषों को बलि अर्पित करें। तत्पश्चात दक्षिण में यमाय नमः, यम पुरुषोभ्ये नमः इस मंत्र से वरुणाय नमः, वरुण पुरुषोभ्ये नमः इस मंत्र से पश्चिम में, सोमाय नमः, सोम पुरुषोभ्ये नमः इस मंत्र से उत्तर में, और ब्राह्मणे वास्तोष्पते नमः, ब्रह्म पुरुषेभ्ये नमः इस मंत्र से ग्रह के मध्य भाग में बलि दे। विषभ्यो देवभ्यो नमः इस मंत्र से घर के आकाश में ऊपर की ओर बलि अर्पित करें। स्थिंडलाय नमः इस मंत्र से पृथ्वी पर बलि दे। तत्पश्चात
दिवाचार्यभ्यो भूतेभ्यो नमः, इस मंत्र से दिन में बलि दे, तथा रात्रिचार्यभ्यो भूतेभ्यो नमः, इस मंत्र से रात्रि में बलि अर्पित करें। घर के बाहर जो बलि दी जाती है उसे प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल देते रहना चाहिए। यदि दिन में श्राद्ध संबंधी पिंडदान किया जाए तो उस दिन सायंकाल में बलि नहीं देनी चाहिए। पितृ श्राद्ध में दक्षिणाग्र कुशों पर पहले पिता को, फिर पितामह को और उसके बाद प्रपितामह को पिंड देना चाहिए। इसी प्रकार पहले माता को, फिर पितामही को, फिर प्रपितामही को पिंड अथवा जल दें। इस प्रकार पितृयाग करना चाहिए। बने हुए पाक में से बलि वैश्वदेव करने के बाद 5 बलियां दी जाती हैं। उनमें सर्वप्रथम गो बलि है, किंतु यहाँ पहले काक बलि का विधान किया गया है। काक बलि इंद्रवारुण्य वा ययाव वा याम्या व नैरित्वाक्षिये ये काकाः प्रतिग्रहन्तु इमं पिंडम मयोदधृतम। जो इंद्र, वरुण, वायु, यम एवं नैऋत्य देवताओं की दिशा में रहते हैं वे काक मेरे द्वारा प्रदत्त ये पिंड ग्रहण करें। इस मंत्र से काक बलि देकर निम्नांकित मंत्र से कुत्तों के लिए अन्न का ग्रास दें। कुक्कुर बलि विवस्तौ कुले जातौ द्वौ श्याम शबलौ शुनौ ताभ्याम पिंडम प्रदास्यामि रक्षताम पथिमा सदा। श्याम और शबल काले और चितकबरे रंग वाले 2 श्वान विवस्वान के कुल में उत्पन्न हुए हैं। मैं उन दोनों के लिए पिंड प्रदान करता हूँ। वे लोग परलोक के मार्ग में सदा मेरी रक्षा करें। गोग्रास सौरभ्येय सर्वनिहिताः पवित्राः पापनाशनाः प्रतिग्रहन्तु में ग्रासम ग्रावस्त्रय लोक के मातरः। त्रैलोक के जननी सुरभिपुत्री गौवें सबका हित करने वाली, पवित्र एवं पापों का विनाश करने वाली हैं। वे मेरे द्वारा दिए हुए ग्रास को ग्रहण करें। इस मंत्र से गोग्रास देकर स्वस्थयन करें, फिर याचकों को भिक्षा दिलावें। तदनंतर दीन प्राणियों एवं अतिथियों का अन्न से सत्कार करके गृहस्थ स्वयं भोजन करें। अनाहिताग्नि पुरुष निम्नलिखित मंत्रों से जल में अन्न की आहुतियां दें। ओम भूः स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा, ओम देवकृतसेन सोवय जन्मसि स्वाहा, ओम पितृकेन सेन सोवय जन्मसि स्वाहा, ओम आत्मकृत सेन सोवय जन्मसि स्वाहा, ओम मनुष्यकृत सेन सोवय जन्मसि स्वाहा, ओम ऐनस ऐन सोवय जन्मसि स्वाहा। यच्चाहमेनो विद्वाचकार यच्चा विद्वन्ताः स्ताय सर्वहस्तेन सोवयस जन्मसि स्वाहा, अग्नेय स्विष्ट कृत्ते स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा। ये मैंने तुमसे विष्णु पूजन एवं बलिवैश्व देव का वर्णन किया। दिक्पाल स्नान की विधि का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, परशुराम अब मैं संपूर्ण अर्थों को सिद्ध करने वाले शांतिकारक स्नान का वर्णन करता हूं, सुनो। बुद्धिमान पुरुष नदी तट पर भगवान श्री विष्णु एवं ग्रहों को स्नान करावें। ज्वर जनित पीड़ा आदि में तथा विघ्नराज एवं ग्रहों के कष्ट से पीड़ित होने पर उस पीड़ा से छूटने वाले पुरुष को देवालय में स्नान करना चाहिए। विद्या प्राप्ति की अभिलाषा रखने वाले छात्र को किसी जलाशय अथवा घर में ही स्नान करना चाहिए तथा विजय की कामना वाले पुरुष के लिए तीर्थ जल में स्नान करना उचित है। जिस नारी का गर्भ स्खलित हो जाता है उसे पुष्करणी में स्नान कराए। जिस स्त्री के नवजात शिशु की जन्म लेते ही मृत्यु हो जाती हो वो अशोक वृक्ष के समीप स्नान करे। रजोदर्शन की कामना करने वाले स्त्री पुष्पों से शोभायमान उद्यान में और पुत्राभिलाषिणी समुद्र में स्नान करे। सौभाग्य की कामना वाली स्त्रियों को घर में स्नान करना चाहिए, परंतु जो सब कुछ चाहते हो ऐसे सभी स्त्री पुरुषों को भगवान विष्णु के अर्चा विग्रहों के समीप स्नान करना उत्तम है। श्रवण, रेवती एवं पुष्य नक्षत्रों में सभी के लिए स्नान करना प्रशस्त है। काम में स्नान करने वाले मनुष्य के लिए 1 सप्ताह पूर्व से ही उबटन लगाने का विधान है। पुनर्वा, गदहपूर्णा, रोचना, सतांग, तिनिश एवं अगुरु वृक्ष की छाल, मधुक, महुआ, 2 प्रकार की हल्दी, सोंठ हल्दी एवं दारू हल्दी, तगर, नागकेसर, अंबरी, मंजिष्ठा, मजीठ, जटामासी, यासक, करदम, दक्ष करदम, प्रियंगु, सशर्प, कुष्ठ, कूट, बला, ब्राह्मी,
कुमकुम एवं सत्तू मिश्रित पंचगव्य इन सब का उपटन करके स्नान करें। तदनंतर ताम्रपत्र पर अष्टदल पद्म मंडल का निर्माण करके पहले उसकी कर्णिका के मध्य भाग में श्री विष्णु का, उसके दक्षिण भाग में ब्रह्मा का तथा वाम भाग में शिव का अंकन और पूजन करें। फिर पूर्व आदि दिशाओं में दलों में क्रमशः इंद्र आदि दिक्पालों को आयुधों एवं बंधु बांधवों सहित अंकित करें। तदनंतर पूर्वादि दिशाओं और अग्नि आदि कोणों में भी 8 स्नान मंडलों का निर्माण करें। उक्त मंडलों में विष्णु, ब्रह्मा, शिव एवं इंद्र आदि देवताओं का उनके आयुधों सहित पूजन करके उनके उपदेश से होम करें। प्रत्येक देवता के निमित्त समिधाओं, तिलों या धृतों की 108 आहुतियां दें। फिर भद्र, सुभद्र, सिद्धार्थ, पुष्टिवर्धन, अमोध, चित्रभानु, पर्जन्य एवं सुदर्शन इन 8 कलशों की स्थापना करें और उनके भीतर अश्विनी कुमार, रुद्र, मरुदगण, विश्वदेव, दैत्य, वसुगण तथा मुनिजनों एवं अन्य देवताओं का आह्वान करें। उनसे प्रार्थना करें कि आप सब लोग प्रसन्नता पूर्वक इन कलशों में आविष्ट हो जाएं। इसके बाद उन कलशों में जयंती, विजया, जया, शतावरी, शतपुष्पा, विष्णुक्रांता नाम से प्रसिद्ध अपराजिता, ज्योतिषमती, अतिबला, उशिर, चंदन, केसर, कस्तूरी, कपूर, वालक, पत्रक, पत्ते, त्वचा, छाल, जायफल, लवंग आदि औषधियां तथा मृतिका और पंचगव्य डालें। तत्पश्चात ब्राह्मण साध्य मनुष्य को भद्रपीठ पर बैठाकर इन कलशों के जल से बलपूर्वक स्नान करावे। राज्याभिषेक के मंत्रों में उक्त देवताओं के उपदेश से पृथक पृथक होम करना चाहिए। तत्पश्चात पूर्णाहुति देकर आचार्य को दक्षिणा दे। पूर्व काल में देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र का इसी प्रकार अभिषेक किया था, जिससे वे दैत्यों का वध करने में समर्थ हो सके। ये मैंने संग्राम आदि में विजय आदि प्रदान करने वाला दिक्पाल स्नान कहा है। विनायक स्नान विधि। पुष्कर कहते हैं, परशुराम, जो मनुष्य विघ्नराज विनायक द्वारा पीड़ित है, उसके लिए सर्व मनोरथ साधक स्नान की विधि वर्णन करता हूं। कर्म में विघ्न और उसकी सिद्धि के लिए विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी ने विनायक को पुष्पदंत आदि गणों के अधिपति पद पर प्रतिष्ठित किया। विघ्नराज विनायक के द्वारा जो ग्रस्त है, उस पुरुष के लक्षण सुनो। वो स्वप्न में बहुत अधिक स्नान करता है और वो भी गहरे जल में। उस अवस्था में वो ये भी देखता है कि पानी का स्रोत मुझे बहाए लिए जाता है अथवा मैं डूब रहा हूं। वो मुंड मुड़ाए और गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले मनुष्यों को भी देखता है। कच्चे मांस खाने वाले गिद्धों एवं व्याघ्र आदि पशुओं की पीठ पर चढ़ता है। चांडालों, गधों और ऊंटों के साथ एक स्थान पर बैठता है। जागृत अवस्था में भी जब वो कहीं जाता है तो उसे यह अनुभव होता है कि शत्रु मेरा पीछा कर रहे हैं। उसका चित्त विक्षिप्त रहता है। उसके द्वारा किए हुए प्रत्येक कार्य का आरंभ निष्फल होता है। वो अकारण ही खिन्न रहता है। विघ्नराज की सताई हुई कुमारी कन्या को जल्दी वर नहीं मिलता है और विवाहिता स्त्री भी संतान नहीं पाती। क्षत्रिय को आचार्य पद नहीं मिलता, शिष्य अध्ययन नहीं कर पाता, वैश्य को व्यापार में और किसान को खेती में लाभ नहीं होता, राजा का पुत्र भी राज्य को हस्तगत नहीं कर पाता। ऐसे पुरुष को किसी पवित्र दिन एवं शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। हस्त, पुष्य, अश्विनी, मृगशीरा तथा श्रवण नक्षत्र में किसी भद्रपीठ पर स्वस्तिवाचन पूर्वक बिठाकर उसे स्नान कराने का विधान है। पीली सरसों में पीसकर उसे घी से ढीला करके उपटन बनावे और उसको उस मनुष्य के संपूर्ण शरीर में मले। फिर उसके मस्तक पर सर्वौषधि सहित सब प्रकार के सुगंधित द्रव्य का लेप करें। 4 कलशों के जल से उसके सर्वौषधि छोड़कर स्नान कराए। अश्वशाला, गजशाला, वल्मिक, बांबी, नदी संगम तथा जलाशयों से लाई गई 5 प्रकार की मिट्टी, गोरोचन, गंध, चंदन, कुमकुम, अगुरु आदि और गुग्गुल, ये सब वस्तुएं भी उन कलशों के जल में छोड़े। आचार्य पूर्व दिशावर्ती कलश को लेकर निम्नांकित मंत्रों से यजमान का अभिषेक करे, जो सहस्रों नेत्रों, अनोखों प्रकार की शक्तियों से युक्त है, जिसकी सैकड़ों धाराएं, बहुत से प्रवाह हैं और जिसे महर्षियों ने पावन बनाया है। उस पवित्र जल से मैं विनायक जनित उपद्रव से ग्रस्त तुम्हारा उक्त उपद्रव शांति के लिए अभिषेक करता हूँ। ये पावन जल तुम्हें पवित्र करे। तदनंतर दक्षिण दिशा में स्थित द्वितीय कलश लेकर नीचे लिखे मंत्र को पढ़ते हुए अभिषेक करें। राजा, वरुण,
सूर्य, बृहस्पति, इंद्र, वायु तथा सप्त ऋषिगण ने तुम्हें कल्याण प्रदान किया है। फिर तीसरा पश्चिम कलश लेकर निम्नांकित मंत्र से अभिषेक करें। तुम्हारे केशों में, सीमंत में, मस्तक पर, ललाट में, कानों में और नेत्रों में भी जो दुर्भाग्य या अकल्याण है उसे जल देवता सदा के लिए शांत करे। तत्पश्चात चौथा कलश लेकर पूर्वोक्त तीनों मंत्र पढ़कर अभिषेक करें। इस प्रकार स्नान करने वाले यजमान के मस्तक पर बाएं हाथ में लिए हुए कुशों को रखकर आचार्य उस पर गूलर की श्रुआ से सरसों का तेल उठाकर डाले। उस समय निम्नांकित मंत्र पढ़े। ओम मिताय स्वाहा, ओम सम्मिताय स्वाहा, ओम शालाय स्वाहा, ओम कंटकाय स्वाहा, ओम कुष्ममांडाय स्वाहा, राजपुत्राय स्वाहा। इस प्रकार स्वाहा समन्वित इन मितादि नामों के द्वारा सरसों के तेल की मस्तक पर आहुति दे। मस्तक पर तेल डालना ही हवन है। मस्तक पर उक्त होम के पश्चात लौकिक अग्नि में भी स्थालिपाक की विधि से चरु तैयार करके उक्त 6 मंत्रों में ही उसी अग्नि में हवन करें। फिर होम शेष चरु द्वारा नमः पदयुक्त इंद्रादि नामों को बलि मंत्र बनाकर उनके उच्चारण पूर्वक उन्हें बलि अर्पित करें। तत्पश्चात सूप में सब ओर कुश बिछाकर उसमें कच्चे पक्के चावल, पिसे हुए तिल से मिश्रित भात तथा भांति भांति के पुष्प, 3 प्रकार की गौड़ी, माधवी तथा पैष्टी, सुरा, मूली, पूरी, मालपुआ, पीठे की मालाएं, दही मिश्रित अन्न, खीर, मीठा, लड्डू और गुड़, इन सब को एकत्र करके चौराहे पर रख दे और उसे देवता, सुपर्ण, सर्प, ग्रह, असुर, यातुधान, पिशाच, नागमाता, शाकिनी, यक्ष, वेताल, योगिनी और पूतना आदि को अर्पित करें। तदनंतर विनायक जननी भगवती अंबिका को दुर्वादल, सशर्प एवं पुष्पों से भरी हुई अर्ध रूप अंजलि देकर निम्नांकित मंत्र से उसका उपस्थान करें। सौभाग्यवती अंबिके, मुझे रूप, यश, सौभाग्य, पुत्र एवं धन दीजिए। मेरी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कीजिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा आचार्य को 2 वस्त्र प्रदान करें। इस प्रकार विनायक और ग्रहों का पूजन करके मनुष्य धन और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। माहेश्वर स्नान आदि विविध स्नानों का वर्णन भगवान विष्णु के पूजन से तथा गायत्री मंत्र द्वारा लक्ष्य होमादि से शांति की प्राप्ति का कथन। पुष्कर कहते हैं, अब मैं राजा आदि की विजयश्री को बढ़ाने वाले माहेश्वर स्नान का वर्णन करता हूँ, जिसका पूर्व काल में शुक्राचार्य ने दानवेंद्र बलि को उपदेश किया था। प्रातः काल सूर्योदय के पूर्व भद्रपीठ पर आचार्य जलपूर्ण कलशों से राजा को स्नान करावे। धवल भस्म का अनुलेपन अपने अंगों में लगाए महाबलशाली भगवान रुद्र को नमस्कार है। आपकी जय हो, जय हो। समस्त शत्रुओं को गूंगा कर दीजिए। कलह, युद्ध एवं विवाद में भग्न कीजिए, भग्न कीजिए। मत डालिए, मत डालिए। जो प्रलय काल में संपूर्ण लोगों को भस्म कर देना चाहते हैं, वे रुद्र समस्त प्रतिपक्षियों को भस्म कर डालें। इस पूजा को स्वीकार करके वे रौद्र मूर्ति सहस्र किरणों से सुशोभित शुक्लवर्ण शिव तुम्हारे जीवन की रक्षा करें। प्रलय कालीन अग्नि के समान तेजस्वी सर्वदेवमय त्रिपुर नाशक शिव तुम्हारे जीवन की रक्षा करें। इस प्रकार मंत्र से स्नान करके तिल एवं तंडुल का होम करें। फिर त्रिशूलधारी भगवान शिव को पंचामृत से स्नान करा के उनका पूजन करें। अब मैं तुम्हारे सम्मुख सदा विजय की प्राप्ति कराने वाले अन्य स्नानों का वर्णन करता हूं। धृत स्नान आयु की वृद्धि करने में उत्तम है। गोमय से स्नान करने पर लक्ष्मी प्राप्ति, गोमूत्र से स्नान करने पर पाप नाश, दुग्ध से स्नान करने पर बल वृद्धि एवं दधि से स्नान करने पर संपत्ति की वृद्धि। कुशोदक से स्नान करने पर पाप नाश, पंचगव्य से स्नान करने पर समस्त अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति, शतमूल से स्नान करने पर सभी कामनाओं की सिद्धि तथा गोश्रृंग से जल से स्नान करने पर पापों की शांति होती है। पलाश, बिल्वपत्र, कमल एवं कुश के जल से स्नान करना सर्वप्रद है। बचा 2 प्रकार की हल्दी और मोथा मिश्रित जल से किया गया स्नान राक्षसों के विनाश के लिए उत्तम है। इतना ही नहीं, वो आयु, यश, धर्म और मेघा की भी वृद्धि करने वाला है। स्वर्ण जल से किया गया स्नान मंगलकारी होता है। रजत और ताम्र जल से किए गए स्नान का भी यही फल है। रत्न मिश्रित जल से स्नान करने पर विजय, सब प्रकार के गंधों से मिश्रित जल द्वारा स्नान करने पर सौभाग्य, फलोदक से स्नान करने पर आरोग्य तथा धात्री फल के जल के स्नान करने पर उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तिल एवं श्वेत सशर्प के जल से स्नान करने पर लक्ष्मी,
प्रियम गुजल से स्नान करने पर सौभाग्य, पद्म, उत्पल तथा कदम्ब मिश्रित जल से स्नान करने पर लक्ष्मी एवं बला वृक्ष के जल से स्नान करने पर बल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री विष्णु के चरणोदक द्वारा स्नान सब स्नानों से श्रेष्ठ है। एकाकी मनुष्य मन में एक कामना लेकर विधि पूर्वक एक ही स्नान करे। वो आक्रंदयति आदि सूक्त से अपने हाथ में मणि मन का बांधे। वो मणि कूट, पाट, त्वचा, सोंठ, शंख अथवा लोहे आदि की होनी चाहिए। समस्त कामनाओं के ईश्वर भगवान श्री हरि ही हैं, अतः उनके पूजन से ही मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य घृत मिश्रित दुग्ध से स्नान करा के श्री विष्णु का पूजन करता है, वो पित्त रोग का नाश कर देता है। उनके उपदेश से 5 मूंगों की बलि देकर मनुष्य अतिसार से छुटकारा पा जाता है। भगवान श्री हरि को पंचगव्य से स्नान कराने वाला वात रोग का नाश करता है। द्वे स्नेह द्रव्य से स्नान करा के अतिशय श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन करने वाला कफ संबंधी रोग से मुक्त हो जाता है। धृत, तैल एवं मधु द्वारा कराया गया स्नान त्रिरस स्नान माना गया है। घृत और जल से किया गया स्नान द्वे स्नेह स्नान तथा धृत तेल मिश्रित जल का स्नान समल स्नान है। मधु, इख का रस और दूध, इन तीनों से मिश्रित जल द्वारा किया गया स्नान त्रिमधुर स्नान है। धृत, इक्षुरस तथा शहद, ये त्रिरस स्नान लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला है। कर्पूर, उशीर एवं चंदन से किया गया अनुलेप त्रिशुक्ल कहलाता है। चंदन, अगुरु, कर्पूर, कस्तूरी एवं कुमकुम, इन 5 के मिश्रण से किया गया अनुलेपन यदि विष्णु को अर्पित किया जाए तो वो संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। कर्पूर, चंदन एवं कुमकुम अथवा कस्तूरी, कपूर और चंदन, ये त्रिसुगंध समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाला है। जायफल, कर्पूर और चंदन, ये शीत त्रय माने गए हैं। पीला, सुग्गा पंखी, शुक्ल, कृष्ण एवं लाल, ये पंचवर्ण कहे गए हैं। श्री हरि के पूजन में उत्पल, कमल जाति पुष्प तथा त्रिशीत उपयोगी होते हैं। कुमकुम, रक्त कमल और लाल उत्पल, ये त्रिरक्त कहे जाते हैं। श्री विष्णु का धूप दीप आदि से पूजन करने पर मनुष्यों को शांति की प्राप्ति होती है। 4 हाथ के चौकोर कुंड में 8 या 16 ब्राह्मण तिल, घी और चावल से लक्ष्य होम या कोटि होम करें। ग्रहों की पूजा करके गायत्री मंत्र से उक्त होम करने पर क्रमशः सब प्रकार की शांति सुलभ होती है। सान्वत्सर कर्म, इंद्र शची की पूजा एवं प्रार्थना, राजा के द्वारा भद्रकाली तथा अनन्यान्य देवताओं के पूजन की विधि, वाहन आदि का पूजन तथा निराजना। पुष्कर कहते हैं, अब मैं राजाओं के करने योग्य सान्वत्सर कर्म का वर्णन करता हूं। राजा को अपने जन्म नक्षत्र में नक्षत्र देवता का पूजन करना चाहिए। वो प्रत्येक मास में संक्रांति के समय सूर्य और चंद्रमा आदि देवताओं की अर्चना करे। अगस्त तारा का उदय होने पर अगस्त की एवं चातुर्मास्य में श्री हरि का जजन करे। श्री हरि के शयन और उत्तापाथान काल में अर्थात हरि शयनी एकादशी और हरि प्रबोधनी एकादशी के अवसर पर 5 दिन का उत्सव करे। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को शिविर के पूर्व दिग्भाग में इंद्र पूजा के लिए भवन निर्माण करावे। उस भवन में इंद्रध्वज पताका की स्थापना करके वहां प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तक शची और इंद्र की पूजा करे। अष्टमी को वाद्य घोष के साथ उक्त पताका में ध्वजदंड का प्रवेश करावे। फिर एकादशी को उपवास रखकर द्वादशी को ध्वज का उत्तोलन करे। फिर एक कलश पर वस्त्रादि युक्त देवराज इंद्र एवं शची की स्थापना करके उनका पूजन करे। इंद्रदेव की इस प्रकार प्रार्थना कहे, शत्रु विजयी, वृत्तनाशन, पाक शासन, महाभाग देवदेव, आपका अभ्युदय हो। आप कृपा पूर्वक इस भूतल पर पधारे हैं। आप सनातन प्रभु, संपूर्ण भूतों के हित में तत्पर रहने वाले, अनंत तेज से संपन्न विराट पुरुष तथा यश एवं विजय की वृद्धि करने वाले हैं। आप उत्तम वृष्टि करने वाले इंद्र हैं। समस्त देवता आपका तेज बढ़ाएं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय, विनायक, आदित्यगण, वसुगण, रुद्रगण, साध्यगण, भृगुकुलोत्पन्न महर्षि, दिशाएं, मरुदगण, लोकपाल, ग्रह, यक्ष, पर्वत, नदियां, समुद्र, श्रीदेवी, भूदेवी, गौरी, चंडिका एवं सरस्वती, ये सभी आपके तेज को प्रदीप्त करें। शचीपते इंद्र, आपकी जय हो। आपकी विजय से मेरा भी सदा शुभ हो। आप नरेशों, ब्राह्मणों एवं संपूर्ण प्रजाओं पर प्रसन्न होइए। आपके कृपा प्रसाद से ये पृथ्वी सदा सस्य संपन्न हो।
सबका विघ्न रहित कल्याण हो तथा रीतियां पूर्णतया शांत हो। इस अभिप्राय वाले मंत्र से इंद्र की अर्चना करने वाला भूपाल पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग को प्राप्त होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को किसी पट पर भद्रकाली का चित्र अंकित करके राजा विजय की प्राप्ति के लिए उसकी पूजा करें। साथ ही आयुध, धनुष, ध्वज, छत्र, राज चिन्ह, मुकुट, छत्र तथा चमर आदि तथा अस्त्र शस्त्र आदि की पुष्प आदि उपचारों से पूजा करें। रात्रि के समय जागरण करके देवी को बलि अर्पित करें। दूसरे दिन पुनः पूजन करें। पूजा के अंत में इस प्रकार प्रार्थना करें: भद्रकाली, महाकाली, दुर्गतिहारिणी दुर्गे, त्रैलोक्य विजयनियनी चंडिके, मुझे सदा शांति और विजय प्रदान कीजिए। अब मैं निराजन की विधि कहता हूं। ईशान कोण में देव मंदिर का निर्माण करावे। वहां 3 दरवाजे लगाकर मंदिर के गर्भगृह में सदा देवताओं की पूजा करें। जब सूर्य चित्रा नक्षत्र को छोड़कर स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, उस समय से प्रारंभ करके जब तक स्वाति पर सूर्य स्थित रहे तब तक देव पूजन करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, अग्नि, आयु, विनायक, कार्तिकेय, वरुण, विश्रवा के पुत्र कुबेर, यम, विश्वदेव, यम, कुमुद, ऐरावत, पद्म, पुष्पदंत, वामन, सुप्रतीक, अंजन एवं नील, इन 8 दिग्गजों की ग्रह आदि में पूजा करनी चाहिए। तदनंतर पुरोहित, धृत, समीधा, श्वेत, सशर्प एवं तिलों का होम करें। 8 कलशों की पूजा करके उनके जल से उत्तम हाथियों को स्नान कराएं। तदनंतर घोड़ों को स्नान करावे और उन सब के लिए ग्रास दे। पहले हाथियों को तोरण द्वार से बाहर निकाले, परंतु गोपुर आदि का उल्लंघन न करावे। तदनंतर सब लोग वहां से निकलें और राज चिन्हों की पूजा घर में ही की जाए। शतभिषा नक्षत्र में वरुण का पूजन करके रात्रि के समय भूतों को बलि दे। जब सूर्य विशाखा नक्षत्र पर जाए उस समय राजा आश्रम में निवास करे। उस दिन वाहनों को विशेष रूप से अलंकृत करना चाहिए। राज चिन्हों की पूजा करके उन्हें उनके अधिकृत पुरुषों के हाथों में दें। धर्मज्ञ परशुराम फिर कालज्ञ ज्योतिषी हाथ, अश्व, छत्र, खड्ग, धनुष, दुदुम्बी, ध्वजा एवं पताका आदि राज चिन्हों को अभिमंत्रित करें। फिर उन सबको अभिमंत्रित करके हाथी की पीठ पर रखें। ज्योतिषी और पुरोहित भी हाथी पर आरूढ़ हो। इस प्रकार अभिमंत्रित वाहनों पर आरूढ़ होकर तोरण द्वार से निष्क्रमण करें। इस प्रकार राजद्वार से बाहर निकलकर राजा हाथी की पीठ पर स्थित रहकर विधि पूर्वक बलि वितरण करे। फिर नरेश स्वस्थिर चित्त होकर चतुरंगिणी सेना के साथ सर्व सैन्य समूह के साथ जय घोष कराते हुए दिगंत को प्रकाशित करने वाले जलते मसालों के समूह की 3 बार परिक्रमा करें। इस प्रकार पूजन करके राजा जन साधारण को विदा करके राजभवन को प्रस्थान करे। मैंने ये समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाली निराजना नामक शांति बतलाई, जो राजा को अभ्युदय प्रदान करने वाली। छत्र, अश्व, ध्वजा, गज, पताका, खड्ग, कवच और दुदुम्बी की प्रार्थना के मंत्र। पुष्कर कहते हैं, परशुराम, अब मैं छत्र आदि राजोपकरणों के प्रार्थना मंत्र बतलाता हूं, जिनसे उनकी पूजा करके नरेश गण विजय आदि प्राप्त करते हैं। छत्र प्रार्थना मंत्र। महामते छत्र देवता, तुम हिम, कुंद एवं चंद्रमा के समान श्वेत कांति से सुशोभित और पांडुर वर्ण की सी आभा वाले हो। ब्रह्मा जी के सत्य वचन तथा चंद्र, वरुण और सूर्य के प्रभाव से तुम सतत वृद्धिशील हो। जिस प्रकार मेघ मंगल के लिए इस पृथ्वी को आच्छादित करता है, उसी प्रकार तुम विजय एवं आरोग्य की वृद्धि के लिए राजा को आच्छादित करो। अश्व प्रार्थना मंत्र। अश्व, तुम गंधर्व कुल में उत्पन्न हुए, अतः अपने कुल को दूषित करने वाला न होना। ब्रह्मा जी के सत्य वचन से तथा सोम, वरुण एवं अग्निदेव के प्रभाव से, सूर्य के तेज से, मुनिवरों के तप से, रुद्र के ब्रह्मचर्य से और वायु के बल से तुम सदा आगे बढ़ते रहो। याद रखो, तुम अश्वराज उच्चय श्रवा के पुत्र हो। अपने साथ ही प्रकट हुए कौस्तुभ रत्न का स्मरण करो। तुम्हें भी उसी की भांति अपने यश से प्रकाशित होते रहना चाहिए। ब्रह्मघाती, पितृघाती, मातृहंता, भूमि के लिए मिथ्या भाषण करने वाला तथा युद्ध से परांग मुख क्षत्रिय जितने शीघ्रता से अधोगति को प्राप्त होता है, तुम भी युद्ध से पीठ दिखाने पर उसी दुर्गति को प्राप्त हो सकते हो, किंतु तुम्हें वैसा पाप या कलंक न लगे। तुरंगम, तुम युद्ध के पथ पर विकार को न प्राप्त होना,
सम्रांगण में शत्रुओं का विनाश करते हुए अपने स्वामी के साथ तुम सुखी हो। ध्वजा प्रार्थना मंत्र। महापराक्रम के प्रतीक इंद्रध्वज, भगवान नारायण के ध्वज विनीतानंदन पक्षीराज गरुड़ तुम में प्रतिष्ठित है। वे सर्प शत्रु, विष्णु वाहन, कश्यप नंदन तथा देवलोक से हठात अमृत छीन लेने वाले हैं। उनका शरीर विशाल और बल एवं वेग महान है। वे अमृत भोगी हैं, उनकी शक्ति अप्रमेय है। वे युद्ध में दुर्जय रहकर देव शत्रुओं का संहार करने वाले हैं। उनकी गति वायु के समान तीव्र है। वे गरुड़ तुम में प्रतिष्ठित हैं। देवादिदेव भगवान विष्णु ने इंद्र के लिए तुम में उन्हें स्थापित किया है। तुम सदा मुझे विजय प्रदान करो, मेरे बल को बढ़ाओ। घोड़े, कवच तथा आयुधों सहित हमारे योद्धाओं की रक्षा करो और शत्रुओं को जलाकर भस्म करो। गज प्रार्थना मंत्र। कुमुद, ऐरावत, पद्म, पुष्पदंत, वामन, सुप्रतीक, अंजन और नील ये 8 देवयोनि में उत्पन्न गजराज हैं। इनके ही पुत्र और पौत्र 8 वनों में निवास करते हैं। भद्र, मंद, मृग एवं संकीर्ण जातीय गज वन वन में उत्पन्न हुए हैं। हे महागजराज, तुम अपनी योनि का स्मरण करो। वसुगण, रुद्र, आदित्य एवं मरुदगण तुम्हारी रक्षा करें। गजेंद्र, अपने स्वामी की रक्षा करो और अपनी मर्यादा का पालन करो। ऐरावत पर चढ़े हुए वज्रधारी देवराज इंद्र तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। ये तुम्हारी रक्षा करें। तुम युद्ध में विजय पाओ और सदा स्वस्थ रहकर आगे बढ़ो। तुम्हें युद्ध में ऐरावत के समान बल प्राप्त हो। तुम चंद्रमा से कांति, विष्णु से बल, सूर्य से तेज, वायु से वेग, पर्वत से स्थिरता, रुद्र से विजय और देवराज इंद्र से यश प्राप्त करो। युद्ध में दिग्गज दिशाओं और दिक्पालों के साथ तुम्हारी रक्षा करें। गंधर्वों के साथ अश्विनी कुमार सब ओर से तुम्हारा संरक्षण करें। मनु, वसु, रुद्र, वायु, चंद्रमा, महर्षिगण, नाग, किन्नर, यक्ष, भूत, प्रमथ, ग्रह, आदित्य, मातृकाओं सहित भूतेश्वर शिव, इंद्र, देव सेनापति कार्तिकेय और वरुण तुम में अधिष्ठित है। वे हमारे समस्त शत्रुओं को भस्मसात कर दें और राजा विजय प्राप्त करें। पताका प्रार्थना मंत्र। पताके, शत्रुओं ने सब ओर से जो घातक प्रयोग किए हों, शत्रुओं के वे प्रयोग तुम्हारे तेज से अभिहत होकर नष्ट हो जाएं। तुम जिस प्रकार काल नेमि वध एवं त्रिपुर संहार के युद्ध में, हिरण्यकश्यपु के संग्राम में तथा संपूर्ण दैत्यों के वध के समय सुशोभित हुई हो, आज उसी प्रकार सुशोभित हो। अपने प्रण का स्मरण करो। इस नीलोज्ज्वल वर्ण की पताका को देखकर राजा के शत्रु युद्ध में विविध भयंकर व्याधियों एवं शस्त्रों से पराजित होकर शीघ्र नष्ट हो जाएं। तुम पूतना, रेवती, लेखा और कालरात्रि आदि नामों से प्रसिद्ध हो। पताके, हम तुम्हारा आश्रय ग्रहण करते हैं। हमारे संपूर्ण शत्रुओं को दग्ध कर डालो। सर्वमेघ महायज्ञ में देवाधिदेव भगवान रुद्र ने जगत के सार तत्व से तुम्हारा निर्माण किया है। खड्ग प्रार्थना मंत्र। शूद्रसूदन खड्ग, तुम इस बात को याद रखो कि नारायण के नंदक नामक खड्ग की दूसरी मूर्ति हो। तुम नील कमल दल के समान श्याम एवं कृष्ण वर्ण हो। दुस्वप्नों का विनाश करने वाले हो। प्राचीन काल में स्वयंभू भगवान ब्रह्मा ने असी, विशसन, खड्ग, तीक्ष्णधार, दुरासद, श्रीगर्भ, विजय और धर्मपाल ये तुम्हारे 8 नाम बतलाए हैं। कृतिका तुम्हारा नक्षत्र है। देवाधिदेव महेश्वर तुम्हारे गुरु हैं। सुवर्ण तुम्हारा शरीर है और जनार्दन तुम्हारे देवता है। खड्ग, तुम सेना एवं नगर सहित राजा की रक्षा करो। तुम्हारे पिता देव श्रेष्ठ पितामह हैं। तुम सदा हम लोगों की रक्षा करो। कवच प्रार्थना मंत्र। हे वर्म, तुम रणभूमि में कल्याणप्रद हो। आज मेरी सेना को यश प्राप्त हो। निष्पाप मैं तुम्हारे द्वारा रक्षा पाने योग्य हूँ। मेरी रक्षा करो। तुम्हें नमस्कार है। दुदुम्भी प्रार्थना मंत्र। दुदुम्भे, तुम अपने घोष से शत्रुओं का हृदय कंपित करने वाली हो। हमारे राजा की सेनाओं के लिए विजयवर्धक बन जाओ। मोददायक दुदुम्भे, जैसे मेघ की गर्जना से श्रेष्ठ हाथी हर्षित होते हैं, वैसे ही तुम्हारे शब्दों से हमारा हर्ष बढ़े। जिस प्रकार मेघ की गर्जना सुनकर स्त्रियां भयभीत हो जाती हैं, उसी प्रकार तुम्हारे नाद से युद्ध में उपस्थित हमारे शत्रु त्रस्त हो उठे। इस प्रकार पूर्वोक्त मंत्रों से राजोपकरणों की अर्चना करें एवं विजय कार्य में उनका प्रयोग करें। दैवज्ञ राज पुरोहित को रक्षाबंधन आदि के द्वारा राजा की रक्षा का प्रबंध करके प्रतिवर्ष विष्णु आदि देवताओं एवं राजा का अभिषेक करना चाहिए। विष्णु पंचरस्त्रोत का कथन। पुष्कर कहते हैं,
द्विज श्रेष्ठ परशुराम, पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा ने त्रिपुर संहार के लिए उद्यत शंकर की रक्षा के लिए विष्णु पेयंजर नामक स्रोत का उपदेश किया था। इसी प्रकार बृहस्पति ने बल दैत्य का वध करने के लिए जाने वाले इंद्र की रक्षा के लिए उक्त स्रोत का उपदेश किया था। मैं विजय प्रदान करने वाले उस विष्णु पेयंजर स्वरूप बतलाता हूं, सुनो। मेरे पूर्व भाग में चक्रधारी विष्णु एवं दक्षिण पार्श्व में गदाधारी श्रीहरि स्थित हैं। पश्चिम भाग में श्रांगपाणी विष्णु और उत्तर भाग में नंदक खड्डधारी जनार्दन विराजमान है। भगवान ऋषिकेश दिक्कोणों में एवं जनार्दन मध्यवर्ती अवकाश में मेरी रक्षा कर रहे हैं। वराह रूपधारी श्रीहरि भूमि पर तथा भगवान नरसिंह आकाश में प्रतिष्ठित होकर मेरा संरक्षण कर रहे हैं। जिसके किनारे के भागों में छुरे जुड़े हुए हैं, वो ये निर्मल सुदर्शन चक्र घूम रहा है। ये जब प्रेतों और निशाचरों को मारने के लिए चलता है, उस समय इसकी किरणों की ओर देखना किसी के लिए भी बहुत कठिन होता है। भगवान श्री हरि की यह कौमोद की गदा सहस्रों ज्वालाओं से प्रदीप्त पावन के समान उज्जवल है। ये राक्षस, भूत, पिशाच और डाकनियों का विनाश करने वाली है। भगवान वासुदेव के श्रांग धनुष के टंकार मेरे शत्रु भूत, मनुष्य, कुष्मांड, प्रेत आदि और त्रियज्ञों निगित जीवों का पूर्णतया संहार करे। जो भगवान श्री हरि की खड्ग धारामयी उज्जवल ज्योत्सना में स्नान कर चुके हैं, वे मेरे समस्त शत्रु उसी प्रकार तत्काल शांत हो जाएं, जैसे गरुड़ के द्वारा मारे गए सर्प शांत हो जाते हैं। जो कुष्मांड, यक्ष, राक्षस, प्रेत, विनायक, क्रूर मनुष्य, शिकारी पक्षी, सिंह आदि पशु एवं डसने वाले सर्प हों, वे सब के सब सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण के शंखनाद से आहत हो सौम्य भाव को प्राप्त हो जाएं। जो मेरी चित्त वृत्ति और स्मरण शक्ति का हरण करते हैं, जो मेरे बल और तेज का नाश करते हैं तथा जो मेरी कांति और तेज को विलुप्त करने वाले हैं, जो उपभोग सामग्री को हर लेने वाले तथा शुभ लक्षणों का नाश करने वाले हैं, वे कुष्मांड गण श्री विष्णु के सुदर्शन चक्र के वेग से आहत होकर विनष्ट हो जाएं। देवाधिदेव भगवान वासुदेव के संकीर्तन से मेरी बुद्धि, मन और इंद्रियों को स्वास्थ्य लाभ हो। मेरे आगे पीछे दाएं बाएं तथा कोणवर्तिनी दिशाओं में सब जगह जनार्दन श्री हरि का निवास हो। सबके पूजनीय मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले अनंत रूप परमेश्वर जनार्दन के चरणों में प्रणत होने वाला कभी दुखी नहीं। जैसे भगवान श्री हरि परम ब्रह्म है, उसी प्रकार वे परमात्मा केशव भी जगत स्वरूप है। इस सत्य के प्रभाव से तथा भगवान अच्युत के नाम कीर्तन से मेरे त्रिविध पापों का नाश हो जाए। वेदों के मंत्र और शाखा आदि का वर्णन तथा वेदों की महिमा। पुष्कर कहते हैं, परशुराम, वेद मंत्र संपूर्ण विश्व पर अनुग्रह करने वाले तथा चारों पुरुषार्थों के साधक हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। इनके मंत्रों की संख्या 1,00,000 है। ऋग्वेद की एक शाखा सांख्यायन और दूसरी शाखा आश्वलायन है। इन 2 शाखाओं में 1 सहस्र तथा ऋग्वेदीय ब्राह्मण भाग में 2 सहस्र मंत्र हैं। श्री कृष्ण द्वैपायन आदि महर्षियों ने ऋग्वेद को प्रमाण माना है। यजुर्वेद में 1900 मंत्र हैं। उसके ब्राह्मण ग्रंथों में 1000 मंत्र हैं और शाखाओं में 1086। यजुर्वेद में मुख्यतः काण्वी, माध्यांदिनी, कठी, माध्यकठी, मैत्रायणी, तैतित्तिरिया, वैशंपायनिया ये शाखाएं विद्यमान हैं। सामवेद में कौथुमी और आथर्वणायनी, राणायनिया ये 2 शाखाएं मुख्य हैं। इनमें वेद, आरण्यक, उक्था और ऊह ये 4 गान हैं। सामवेद में 9425 मंत्र हैं। ये ब्रह्म से संबंधित हैं। यहां तक सामवेद का मान बताया गया है। अथर्ववेद में सुमंतु, जाजली, श्लोकायनी, शौनक, पिप्पलाद और मुंजकेश आदि शाखा प्रवर्तक ऋषि हैं। इसमें 16,000 मंत्र और 100 उपनिषद हैं। व्यास रूप में अवतीर्ण होकर भगवान श्री विष्णु ने वेदों की शाखाओं का विभाग आदि किया है। वेदों के शाखा भेद आदि इतिहास और पुराण सब विष्णु स्वरूप है। भगवान व्यास से लोमहर्षण सुत ने पुराण आदि का उपदेश पाकर उनका प्रवचन किया। उनके सुमति, अग्निवर्चा, मित्रयु, शिंशपायन, कृतवृत और सावर्णी ये 6 शिष्य हुए। शिंशपायन आदि ने पुराणों की संहिता का निर्माण किया।
भगवान श्रीहरि ही ब्रह्म आदि 18 पुराणों एवं 18 विद्याओं के रूप में स्थित है। वे सप्रपंच, निष्प्रपंच तथा मूर्त अमूर्त स्वरूप धारण करने वाले विद्यारूपी श्री विष्णु आग्नेय महापुराण में स्थित है। उनको जानकर उनकी अर्चना एवं स्तुति करके मानव भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। भगवान विष्णु विजयशील, प्रभाव संपन्न तथा अग्नि सूर्य आदि के रूप में स्थित है। वे भगवान विष्णु ही अग्नि रूप से देवता आदि के मुख हैं। वे ही सबकी परम गति है। वे वेदों और पुराणों में यज्ञ मूर्ति के नाम से गाए जाते हैं। ये अग्नि पुराण श्री विष्णु का ही विराट स्वरूप है। इस अग्नि आग्नेय पुराण के निर्माता और श्रोता श्री जनार्दन ही है। इसलिए ये महापुराण सर्ववेदमय, सर्वविद्यामय और सर्वज्ञानमय है। ये उत्तम एवं पवित्र पुराण पठन और श्रवण करने वाले मनुष्यों के लिए सर्वात्मा श्री हरि स्वरूप ही है। ये आग्नेय महापुराण विद्यार्थियों के लिए विद्याप्रद, अर्थार्थियों के लिए लक्ष्मी और धन संपत्ति देने वाला, राज्यार्थियों के लिए राज्यदाता, धर्मार्थियों के लिए धर्मदाता, स्वर्गार्थियों के लिए स्वर्गप्रद और पुत्रार्थियों के लिए पुत्रदायक है। गोधन चाहने वाले को गोधन और ग्रामाभिलाषियों को ग्राम देने वाला है। ये कामार्थी मनुष्यों को काम, संपूर्ण सौभाग्य, गुण तथा कीर्ति प्रदान करने वाला है। विजयाभिलाषी पुरुषों को विजय देता है, सब कुछ चाहने वालों को सब कुछ देता है, मोक्ष कामियों को मोक्ष देता है और पापियों के पापों का नाश कर देता है। विभिन्न पुराणों के दान तथा महाभारत श्रवण में दान पूजन आदि का महात्म्य पुष्कर कहते हैं। परशुराम, पूर्व काल में लोक पितामह ब्रह्मा ने मरीचि के सम्मुख जिसका वर्णन किया था, 25,000 श्लोकों से समन्वित उस ब्रह्म पुराण को लिखकर ब्राह्मणों को दान दे। स्वर्गाभिलाषी वैशाख की पूर्णिमा को जलधेनु के साथ ब्रह्म पुराण का दान करे। पद्म पुराण में जो पद्म संहिता भूमिखंड है, उसमें 12,000 श्लोक हैं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को गौ के साथ इसका दान करना चाहिए। महर्षि पाराशर ने 12 कल्प के वृत्तांत को अभिगत करके 23,000 श्लोकों का विष्णु पुराण कहा है। इसे आषाढ़ की पूर्णिमा को जलधेनु सहित प्रदान करें। इससे मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। 14,000 श्लोकों वाला वायु पुराण भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। इसमें वायुदेव ने श्वेत कल्प के प्रसंग से धर्म का वर्णन किया है। इस पुराण को लिखकर श्रावण की पूर्णिमा को गुड़धेनु के साथ ब्राह्मण को दान करें। गायत्री मंत्र का आश्रय लेकर निर्मित हुए जिस पुराण में भागवत धर्म का विस्तृत वर्णन है, सारस्वत कल्प का प्रसंग कहा गया है तथा जो वृत्रासुर वध की कथा से युक्त है, उस पुराण को भागवत कहते हैं। इसमें 18,000 श्लोक हैं। इसको सोने के सिंहासन के साथ भाद्रपद की पूर्णिमा को दान करें, जिसमें देवर्षि नारद ने बृहत्कल्प के वृत्तांत का आश्रय लेकर धर्मों की व्याख्या की है। वो नारद पुराण है। उसमें 25,000 श्लोक हैं। आश्विन मास की पूर्णिमा को धेनु सहित उसका दान करें। इससे आत्यंतिक सिद्धि प्राप्त होती है। जिसमें पक्षियों के द्वारा धर्माधर्म का विचार किया गया है। 9,000 श्लोकों वाले उस मार्कंडेय पुराण का कार्तिक की पूर्णिमा को दान करें। अग्निदेव ने वशिष्ठ मुनि को जिसका श्रवण कराया है, वो अग्नि पुराण है। इस ग्रंथ को लिखकर मार्गशीर्ष की पूर्णिमा तिथि में ब्राह्मण के हाथ में दे। इस पुराण का दान सब कुछ देने वाला है। इसमें 12,000 ही श्लोक हैं और ये पुराण संपूर्ण विद्याओं का बोध कराने वाला है। भविष्य पुराण सूर्य संभव है। इसमें सूर्यदेव की महिमा बताई गई है। इसमें 14,000 श्लोक हैं। इसे भगवान शंकर ने मनु से कहा है। गुड़ आदि वस्तुओं के साथ पौष की पूर्णिमा को इसका दान करना चाहिए। सावर्ण मनु ने नारद से ब्रह्म वैवर्त पुराण का वर्णन किया है। इसमें रथंतर कल्प का वृत्तांत है और 18,000 श्लोक है। माघ मास की पूर्णिमा को इसका दान करें। वराह के चरित्र से युक्त जो वाराह पुराण है, उसका भी माघ मास की पूर्णिमा को दान करें। ऐसा करने से दाता ब्रह्मलोक का भागी होता है। जहां अग्निमय लिंग में स्थित भगवान महेश्वर ने आग्नेय कल्प के वृत्तांतों से युक्त धर्मों का विवेचन किया है, वो 11,000 श्लोकों वाला लिंग पुराण है। फाल्गुन की पूर्णिमा को तिलधेनु के साथ उसका दान करके मनुष्य शिवलोक को प्राप्त होता है। वाराह पुराण में भगवान श्री विष्णु ने भूदेवी के प्रति मानव जगत की प्रवृत्ति से लेकर वराह चरित्र आदि उपाख्यानों का वर्णन किया है। इसमें 24,000 श्लोक हैं। चैत्र की पूर्णिमा को गरुड़ पुराण का सुवर्ण के साथ दान करके मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। स्कंद महापुराण 84,000 श्लोकों का है।
कुमार स्कंद ने तत्पुरुष कल्प की कथा एवं शैव मत का आश्रय लेकर इस महापुराण का प्रवचन किया है। इसका भी चैत्र की पूर्णिमा को दान करना चाहिए। 10,000 श्लोकों से युक्त वामन पुराण धर्मार्थ आदि पुरुषार्थों का अवबोधक है। इसमें श्री हरि की धौम कल्प से संबंधित कथा का वर्णन है। शरद पूर्णिमा में विषव संक्रांति के समय इसका दान करें। कूर्म पुराण में 8,000 श्लोक हैं। कूर्मावतार श्री हरि ने इंद्रधुम्न के प्रसंग से रसातल में इसको कहा था। इसका सुवर्ण में कच्छप के साथ दान करना चाहिए। मत्स्य रूपी श्री विष्णु ने कल्प के आदि काल में मनु को 13,000 श्लोकों से युक्त मत्स्य पुराण का श्रवण कराया था। इसे हेम निर्मित मत्स्य के साथ प्रदान करें। 8,000 श्लोकों वाले गरुड़ पुराण का भगवान श्री विष्णु ने तारक्ष कल्प में प्रवचन किया था। इसमें विश्वांड से गरुड़ की उत्पत्ति की कथा कही गई है। इसका स्वर्ण हंस के साथ दान करें। भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड के महात्मा का आश्रय लेकर जिसे कहा है, 12,000 श्लोकों वाले उस ब्रह्मांड पुराण को भी लिखकर ब्राह्मण के हाथ में दान करें। महाभारत श्रवण काल में प्रत्येक पर्व की समाप्ति पर पहले कथावाचक का वस्त्र, गंध, माल्य आदि से पूजन करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को खीर का भोजन करावें। प्रत्येक पर्व की समाप्ति पर गौ, भूमि, ग्राम तथा सुवर्ण आदि का दान करें। महाभारत के पूर्ण होने पर कथावाचक ब्राह्मण और महाभारत संहिता की पुस्तक का पूजन करें। ग्रंथ को पवित्र स्थान पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित करके पूजन करना चाहिए। फिर भगवान नर नारायण की पुष्प आदि से पूजा करें। गौ, अन्न, भूमि, सुवर्ण के दान पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर क्षमा प्रार्थना करें। श्रोता को विविध रत्नों का महादान करना चाहिए। प्रत्येक मास में कथावाचक को 2 या 3 मास सुवर्ण का दान करें और अयन के प्रारंभ में भी पहले उसके लिए सुवर्ण के दान का विधान है। द्विश्रेष्ठ समस्त श्रोताओं को भी कथावाचक का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य इतिहास एवं पुराणों का पूजन करके दान करता है वो आयु, आरोग्य, स्वर्ग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। सूर्य वंश का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं तुमसे सूर्य वंश तथा राजाओं के वंश का वर्णन करता हूं। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम मरीचि है। मरीचि से कश्यप और कश्यप से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ है। सूर्य की 3 स्त्रियां हैं, संज्ञा, राज्ञी और प्रभा। इनमें से राज्ञी रायवत की पुत्री है। उन्होंने रेवंत नाम वाले पुत्र को जन्म दिया है। सूर्य की प्रभा नाम वाली पत्नी से प्रभात नाम वाला पुत्र हुआ है। संज्ञा विश्वकर्मा की पुत्री है। उसके गर्भ से वैवस्व, मनु और जुड़वी संतान यम और यमुना की उत्पत्ति हुई है। संज्ञा की छाया को भी, जो स्त्री रूप में प्रतिष्ठित थी, छाया संज्ञा कहते हैं। छाया संज्ञा ने सूर्य के अंश से सावर्णी, मनु और शनैश्वर नामक पुत्र को और तप्ती एवं विष्टि नाम वाली कन्याओं को जन्म दिया। तदनंतर अश्वारूप धारिणी संज्ञा से दोनों अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई। वैवस्वत व मनु के 10 पुत्र हुए जो उन्हीं के समान तेजस्वी थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: इक्ष्वाकु, नाभाग, दृष्ट, शर्याति, निरैष्यंत, प्रांशु, नृग, सत्पुरुषों में श्रेष्ठ दिष्ट, करुष और पृषघ्र। ये 10 महाबली राजा अयोध्या में हुए। मनु की इला नाम वाली एक कन्या भी थी, जिसके गर्भ से बुध के अंश से पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा को उत्पन्न करके इला पुरुष रूप में परिणित हो गई। उस समय उसका नाम सुधुम्न हुआ। सुधुम्न से उत्कल, गय और विनिताक्ष, इन 3 राजाओं का जन्म हुआ। उत्कल को उत्कल प्रांत, उड़ीसा का राज्य मिला। विनिताक्ष का पश्चिमी दिशा पर अधिकार हुआ तथा राजाओं में श्रेष्ठ गय पूर्व दिशा के राजा हुए, जिनकी राजधानी गयापुरी थी। राजा सुदुम्न वशिष्ठ ऋषि के आदेश से प्रतिष्ठानपुर में आ गए और उसी को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने वहां का राज्य पाकर उसे पुरुरवा को दे दिया। नशियंत के पुत्र शक नाम से प्रसिद्ध हुए। नागाब से परम वैष्णव अम्बरीश का जन्म हुआ। वे प्रजाओं का अच्छी तरह पालन करते थे। राजा दृष्ट से धार्ष्टक वंश का विस्तार हुआ। सुकन्या और आर्नत, ये 2 शर्याति की संतानें हुई। आर्नत से रैव नामक नरेश की उत्पत्ति हुई। आर्नत देश में उसका राज्य था और कुश स्थली उनकी राजधानी थी। रैव के पुत्र रैवत हुए, जो कुकुधी नाम से प्रसिद्ध और धर्मात्मा थे।
वे अपने पिता के 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे, अतः कुशस्थली का राज्य उन्हीं को मिला। एक समय की बात है, वे अपनी कन्या रेवती को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और वहां संगीत सुनने लगे। वहां ब्रह्मा जी के समय से 2 ही घड़ी बीती, किंतु इतने में ही मत्स्यलोक के अंदर अनेक युग समाप्त हो गए। संगीत सुनकर वे बड़े मेघ से अपनी पुरी को लौटे, परंतु अब उस पर यदुवंशियों का अधिकार हो गया था। उन्होंने कुशस्थली की जगह द्वारका नाम की पुरी बसाई थी, जो बड़ी मनोरम और अनेक द्वारों से सुशोभित थी। भोज, वृष्णि और अंधक वंश के वासुदेव आदि वीर उसकी रक्षा करते थे। वहां जाकर रैवत ने अपनी कन्या रेवती का बलदेव जी से विवाह कर दिया और संसार की अनित्यता जानकर सुमेरु पर्वत के शिखर पर जाकर तपस्या करने लगे। अंत में उन्हें विष्णु धाम की प्राप्ति हुई। नाबाग के 2 पुत्र हुए, जो वैश्या के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। वे अपनी विशेष तपस्या के कारण ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए। करुष के पुत्र कारुष नाम से प्रसिद्ध क्षत्रिय हुए, जो युद्ध में मतवाले हो उठते थे। प्रशर्घ्र ने भूल से अपने गुरु की गाय की हिंसा कर डाली थी, अतः वे शापवश शूद्र हो गए। मनुपुत्र इक्ष्वाकु के पुत्र विकुक्षु हुए, जो कुछ काल के लिए देवताओं के राज्य पर आसीन हुए थे। विकुक्षु के पुत्र कुकुतत्स हुए। कुकुतत्स का पुत्र सुयोधन नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके पुत्र का नाम पृथु था। पृथु से विश्वगश्व का जन्म हुआ। उसका पुत्र आयु और आयु का पुत्र युवनाक्ष हुआ। युवनाक्ष से श्रावंत की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने पूर्व दिशा में श्रावंती नाम की पुरी बसाई। श्रावंत से बृहदक्ष और बृहदक्ष से कुकुलाक्ष नामक राजा का जन्म हुआ। इन्होंने पूर्व काल में धुंधु नाम से प्रसिद्ध दैत्य का वध किया, अतः उसी के नाम पर वे धुंधुमार कहलाए। धुंधुमार से 3 पुत्र हुए। वे तीनों ही राजा थे। उनके नाम थे दृढ़राक्ष, दंड और कपिल। दृढ़राक्ष से हर्यक्ष और प्रमोदक ने जन्म ग्रहण किया। हर्यवक्ष से निकुंभ और निकुंभ से संहातवक्ष की उत्पत्ति हुई। संहातक्ष के 2 पुत्र हुए, अक्राक्षक्ष और रणादक्ष। रणाक्ष के पुत्र युवनाक्ष और युवनाक्ष के पुत्र राजा मानधता हुए। मानधता के भी 2 पुत्र हुए, जिनमें एक का नाम पुरुकुत्स था और दूसरे का नाम मुचकुंद। पुरुकुत्स से त्रसदस्यु का जन्म हुआ। वे नर्मदा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उनका दूसरा नाम संभूत भी था। संभूत के सुधनवा और सुधनवा के पुत्र त्रिधनवा हुए। त्रिधनवा के तरुण और तरुण के पुत्र सत्यव्रत थे। सत्यव्रत से सत्यरथ हुए, जिनके पुत्र हरिश्चंद्र थे। हरिश्चंद्र से रोहिताक्ष का जन्म हुआ। रोहिताक्ष से वृक हुए, वृक से बाहु और बाहु से सगर की उत्पत्ति हुई। सगर की प्यारी पत्नी प्रभा थी, जो प्रसन्न हुए और वो मुनि की कृपा से 60,000 पुत्रों की जननी हुई, तथा दूसरी पत्नी भानुमति ने राजा से एक ही पुत्र को उत्पन्न किया, जिसका नाम असमंजस था। सगर के 60,000 पुत्र पृथ्वी खोदते समय भगवान कपिल की क्रोध से भस्म हो गए। असमंजस के पुत्र अंशुमान और अंशुमान के दिलीप हुए। दिलीप से भगीरथ का जन्म हुआ, जिन्होंने गंगा को पृथ्वी पर उतारा था। भगीरथ से नाभाग और नाभाग से अम्बरीश हुए। अम्बरीश के सिंधुदूप और सिंधुदूप के पुत्र श्रतायु हुए। श्रतायु के ऋतुपर्ण और ऋतुपर्ण के पुत्र कलमाशपाद थे। कलमाशपाद से सर्वकर्मा और सर्वकर्मा से अनरण्य। अनरण्य के निघ्न और निघ्न के पुत्र दिलीप हुए। राजा दिलीप के रघु और रघु के पुत्र अज थे। अज से दशरथ का जन्म हुआ। दशरथ के 4 पुत्र हुए। वे सभी भगवान नारायण के स्वरूप थे। उन सब में ज्येष्ठ श्री रामचंद्र जी थे। उन्होंने रावण का वध किया था। रघुनाथ जी अयोध्या के सर्वश्रेष्ठ राजा हुए। महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी के मुंह से उनका प्रभाव सुनकर रामायण के नाम से उनके चरित्र का वर्णन किया था। श्री रामचंद्र जी के 2 पुत्र हुए, जो कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले थे। वे सीता जी के गर्भ से उत्पन्न होकर कुश और लव के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुश से अतिथि का जन्म हुआ। अतिथि के पुत्र निषद हुए। निषद से नल की उत्पत्ति हुई। ये सुप्रसिद्ध राजा दमयंती पति नल से भिन्न है। नल से नभ हुए। नभ से पुंडरीक और पुंडरीक से सुधनवा उत्पन्न हुए। सुधनवा के पुत्र देवानिक और देवानिक के अयनाश्व हुए। अयनाश्व से सहस्त्राश्व और सहस्त्राश्व से चंद्रालोक हुए। चंद्रालोक से तारापीड, तारापीड से चंद्रगिरी और चंद्रगिरी से भानुरथ का जन्म हुआ।
भानुरथ का पुत्र श्रुतायु नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा सूर्य वंश का विस्तार करने वाले माने गए हैं। सोम वंश का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं सोम वंश का वर्णन करूंगा। इसका पाठ करने से पाप का नाश होता है। विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के पुत्र महर्षि अत्रि हुए। अत्रि से सोम की उत्पत्ति हुई। सोम ने राजसूय यज्ञ किया और उसमें तीनों लोकों के राज्य का उन्होंने दक्षिणारूप से दान किया। जब यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान समाप्त हुआ तो उनका रूप देखने की इच्छा से 9 देवियां चंद्रमा के पास आईं और काम बाण से संतप्त होकर उनकी सेवा करने लगी। लक्ष्मी कांति नारायण को छोड़कर चली आई। सिनिवाली करदम को, द्वितीय को अग्नि को और पुष्टि अपने अनिवासी पति धाता को त्याग कर आ गई। प्रभा प्रभाकर को, कुहू अविष्मान को छोड़कर स्वयं सोम के पास चली आई। कीर्ति ने अपने स्वामी जयंत को छोड़ा और वसु ने मरीचि नंदन कश्यप को तथा धृति भी उस समय अपने पति नंदी को त्याग कर सोम की ही सेवा में संलग्न हो गई। चंद्रमा ने भी उस समय उन देवियों को अपनी भी पत्नी की भांति सकाम भाव से अपनाया। सोम के इस प्रकार अत्याचार करने पर भी उस समय उन देवियों के पति शाप तथा शस्त्र आदि के द्वारा उनका अनिष्ट करने में समर्थ न हो सके। अपितु सोम ही अपनी तपस्या के प्रभाव से भू आदि 7 लोकों के एकमात्र स्वामी हुए। इस अनीति से ग्रस्त होकर चंद्रमा की बुद्धि विनय से भ्रष्ट होकर भ्रांत हो गई और उन्होंने अंगिरा नंदन बृहस्पति जी का अपमान करके उनकी यशस्विनी पत्नी तारा का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। इसके कारण देवताओं और दानवों में संसार का विनाश करने वाला महान युद्ध हुआ, जो तारकामय संग्राम के नाम से विख्यात है। अंत में ब्रह्मा जी ने चंद्रमा की ओर से युद्ध में सहायता पहुंचाने वाले शुक्राचार्य को रोककर तारा बृहस्पति जी को दिला दी। देवगुरु बृहस्पति ने तारा को गर्भिणी देखकर कहा, इस गर्भ का त्याग कर दो। उनकी आज्ञा से तारा ने उस गर्भ का त्याग किया, जिससे बड़ा तेजस्वी कुमार प्रकट हुआ। उसने पैदा होते ही कहा, मैं चंद्रमा का पुत्र हूं। इस प्रकार सोम से बुध का जन्म हुआ। उनके पुत्र पुरुरवा हुए। उर्वशी नाम की अप्सरा ने स्वर्ग छोड़कर पुरुरवा का वरण किया। महामुने, राजा पुरुरवा ने उर्वशी के साथ 59 वर्षों तक विहार किया। पूर्व काल में एक ही अग्नि थे। राजा पुरुरवा ने ही उन्हें ग्राह्यपत्य, अहवनीय और दक्षिणाग्नि भेद से 3 रूपों में प्रकट किया। राजा योगी थे। अंत में उन्हें गंधर्व लोक की प्राप्ति हुई। उर्वशी ने राजा पुरुरवा से आयु, दृढ़ायु, अश्वायु, धनायु, धृतिमान, वसु, दिविजात और शतायु इन 8 पुत्रों को उत्पन्न किया। आयु के नहुष, वृद्ध शर्मा, रजी, दंभ और विपापमा ये 5 पुत्र हुए। रजी से 100 पुत्रों का जन्म हुआ। वे राजेय के नाम से प्रसिद्ध थे। राजा रजी को भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त हुआ था। उन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की प्रार्थना से दैत्यों का वध किया था। इंद्र राजा रजी के पुत्र भाव को प्राप्त हुए। रजी स्वर्ग का राज्य इंद्र को देकर स्वयं दिव्य लोकवासी हो गए। कुछ काल के बाद रजी के पुत्रों ने इंद्र का राज्य छीन लिया। इससे वे मन ही मन बहुत दुखी हुए। तदनंतर देवगुरु बृहस्पति ने ग्रह शांति आदि की विधि से रजी के पुत्रों को मोहित करके राज्य लेकर इंद्र को दे दिया। उस समय रजी के पुत्र अपने धर्म से भ्रष्ट हो गए थे। राजा नहुष के 7 पुत्र हुए। उनके नाम थे यति, ययाति, उत्तम, उद्धव, पंचक, शर्याति और मेघपालक। यति कुमार अवस्था में होने पर भी भगवान विष्णु का ध्यान करके उनके स्वरूप को प्राप्त हो गए। उस समय शुक्राचार्य की कन्या देवयानी तथा वृषपर्वा के पुत्र शमिष्ठा, ये 2 राजा ययाति की पत्नियां हुई। राजा के इन दोनों स्त्रियों से 5 पुत्र उत्पन्न हुए। देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने दुहु, अनु और पुरु ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से यदु और पुरु ये 2 ही सोम वंश का विस्तार करने वाले हुए। यदु वंश का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, यदु के 5 पुत्र थे, नीलांजिक, रघु, क्रौष्टु, शतजीत और सहस्रजीत। इनमें सहस्रजीत सबसे ज्येष्ठ थे। शतजीत के है, रेणुहय और है ये 3 पुत्र हुए। है के धर्मनेत्र और धर्मनेत्र के पुत्र सनहत हुए।
सनहत के पुत्र महिमा और महिमा के भद्रसेन थे। भद्रसेन के दुर्गम और दुर्गम से कनक का जन्म हुआ। कनक से कृतवीर्य, कृताग्नि, करवीरक और चौथे कृतौजा नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। कृतवीर्य से अर्जुन हुए। अर्जुन ने तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें 7 द्वीपों की पृथ्वी का आधिपत्य, 1000 भुजाएं और संग्राम में अजेयता का वरदान दिया। साथ ही ये भी कहा, अधर्म में प्रवृत्त होने पर भगवान विष्णु के अवतार श्री परशुराम जी के हाथ से तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। राजा अर्जुन ने 10,000 यज्ञों का अनुष्ठान किया। उनके स्मरण मात्र से राष्ट्र में किसी के धन का नाश नहीं होता था। यज्ञ, दान, तपस्या, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान के द्वारा कोई भी राजा कृतवीर्य कुमार अर्जुन की गति को नहीं पा सका। कार्तवीर्य अर्जुन के 100 पुत्र थे। उनमें 5 प्रधान थे। उनके नाम है शूरसेन, शुर, धृष्टोक, कृष्ण और जयध्वज। जयध्वज अवंती देश के महाराज थे। जयध्वज से तालजंग का जन्म हुआ और तालजंग से अनेक पुत्र उत्पन्न हुए, जो तालजंग के ही नाम से प्रसिद्ध थे। है वंशीय क्षत्रियों के 5 कुल हैं: भोज, अवंती, वितिहोत्र, स्वयंजात और स्वांडिकेय। वितिराग्र से अनंत की उत्पत्ति हुई और अनंत से दुर्जय नामक राजा का जन्म हुआ। अब कौष्ट्रु वंश का वर्णन करूंगा, जहां साक्षात भगवान विष्णु ने अवतार धारण किया था। कौष्ट्रु से वृजनिवान और वृजनिवान से स्वाहा का जन्म हुआ। स्वाहा के पुत्र रुष्दगु और उनके पुत्र चित्ररथ थे। चित्ररथ से शशबिंदु उत्पन्न हुए, जो चक्रवर्ती राजा थे। वे सदा भगवान विष्णु के भजन में ही लगे रहते थे। शशबिंदु के 10,000 पुत्र थे। वे सब के सब बुद्धिमान, सुंदर और अधिक धनवान और अत्यंत तेजस्वी थे। उनमें पृथुश्रवा ज्येष्ठ थे। उनके पुत्र का नाम सुयज्ञ था। सुयज्ञ के पुत्र उष्णा और उष्णा के तितीक्षु हुए। तितीक्षु के मरुत और मरुत से कंबल बहिर्ष, जिनका दूसरा नाम रुक्मकवच था, हुए। रुक्मकवच से रुक्मेशु, पृथुरक्मक, हवि, त्यामज और पापघ्न आदि 50 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें जामद अपनी स्त्री के वशीभूत रहने वाला था। उससे उसकी पत्नी शैव्या के गर्भ से विदर्भ की उत्पत्ति हुई। विदर्भ के कौशिक, लोमपाद और क्रथ नामक पुत्र हुए। इनमें लोमपाद ज्येष्ठ थे। इनमें कृतिका का जन्म हुआ। कौशिक के पुत्र का नाम चिदी हुआ। चिदी के वंशज राजा शैद्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। विदर्भ पुत्र क्रथ से कुंती और कुंती से दृष्टक का जन्म हुआ। दृष्टक के पुत्र धृति और धृति के विदुरथ हुए। ये दशारह नाम से प्रसिद्ध थे। दशारह के पुत्र व्योम और व्योम के पुत्र जीमूत कहे जाते हैं। जीमूत के पुत्र का नाम विकल हुआ और उनके पुत्र भीमरथ नाम से प्रसिद्ध हुए। भीमरथ से नवरथ और नवरथ से दृढ़रथ हुए। दृढ़रथ से शकुनी तथा शकुनी से करम्ब उत्पन्न हुए। करम्ब से देवरात का जन्म हुआ। देवरात के पुत्र देवक्षेत्र कहलाए। देवक्षेत्र से मधु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और मधु से द्रवरस ने जन्म ग्रहण किया। द्रवरस के पुरोहूत और पुरोहूत के पुत्र जंतु थे। जंतु के पुत्र का नाम सात्वत था। ये यदुवंशियों में गुणवान राजा थे। सात्वत के भजमान, वृष्णि, अंधक और देवावृत ये 4 पुत्र हुए। इन चारों के वंश विख्यात है। भजमान के बाह्य, वृष्टि, कृमि और नीमि नामक पुत्र हुए। देवावृत से प्रभु का जन्म हुआ। उनके विषय में इस श्लोक का गान किया गया है: हम जैसा दूर से सुनते हैं वैसा ही निकट से देखते भी हैं। प्रभु मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं और देवावृत देवताओं के समान है। प्रभु के 4 पुत्र हुए। वे सभी भगवान वासुदेव के भक्त थे। उनके नाम है कुकुर, भजमान, शिनी और कंबल बहिर्ष। कुकुर के धृष्णु नामक पुत्र हुए। धृष्णु से धृति नाम वाले पुत्र की उत्पत्ति हुई। धृति से कपूत रोमा और उनके पुत्र तित्तिर हुए। तित्तिर के पुत्र नर और उनके पुत्र आनक ददुम्भी नाम से विख्यात हुए। आनक ददुम्भु की परंपरा में पुनर्वसु और उनके पुत्र आहुक हुए। ये आहुकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। आहुक से देवक और उग्रसेन हुए। देवक से देववान, उपदेव, सहदेव और देवरक्षित ये 4 पुत्र हुए। इनकी 7 बहिनें थीं, जिनका देवक ने वसुदेव के साथ ब्याह कर दिया। इन 7 के नाम हैं देवकी, श्रुतदेवी, मित्रदेवी, यशोधरा, श्रीदेवी, सत्यदेवी और 7वीं सुरापी। उग्रसेन के 9 पुत्र हुए, जिनमें कंस ज्येष्ठ था। शेष 8 पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: न्यगोध्र, सुनामा, कंक, राजा शंकु,
सतनु, राष्ट्रपाल, युद्धमुष्टि और समुष्टिक। भजमान के पुत्र विदुरथ हुए, जो रथियों में प्रधान थे। उनके पुत्र राजाधिदेव और शूर नाम से विख्यात हुए। राजाधिदेव के 2 पुत्र हुए, शोणाक्ष और श्वेतवाहन। शोणाक्ष के शमी और शत्रुजीत आदि 5 पुत्र हुए। शमी के पुत्र प्रतिक्षेत्र, प्रतिक्षेत्र के भोज और भोज के हृदिक हुए। हृदिक के पुत्र 10 थे, जिसमें कृतवर्मा, शतधन्वा, देवहार्य और भीषण आदि प्रधान हैं। देवहार्य से कंबलबहिरी और कंबलबहिरी से असमौजा का जन्म हुआ। असमौजा के सुदृष्ट, सुवास और धृष्ट नामक पुत्र हुए। धृष्ट की 2 पत्नियां थीं, गांधारी और माद्री। इनमें गांधारी से सुमित्र का जन्म हुआ और माद्री ने युधाजीत को उत्पन्न किया। धृष्ट से अनमित्र और शिनिका भी जन्म हुआ। शिन से देवमुढुष उत्पन्न हुए। अनमित्र के पुत्र निघ्न और निघ्न के प्रसेन तथा सत्राजीत हुए। इनमें प्रसेन के भाई सत्राजीत को सूर्य से स्मंतक मणि प्राप्त हुई थी, जिसे लेकर प्रसेन जंगल में मृग्या के लिए विचर रहे थे। उन्हें एक सिंह ने मारकर वो मणि ले ली। तत्पश्चात जाम्बवान ने उस सिंह को मार डाला और मणि को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जाम्बवान को युद्ध में परास्त किया और उनसे जाम्बवती तथा मणि को पाकर वे द्वारकापुरी को लौट आए। वहां आकर उन्होंने वो मणि सत्राजीत को दे दी, किंतु मणि के लोभ से शतधन्वा ने सत्राजीत को मार डाला। श्री कृष्ण ने शतधन्वा को मारकर वो मणि छीन ली और यश के भागी हुए। उन्होंने बलराम और मुख्य यदुवंशियों के सामने वो मणि अक्रूर को अर्पित कर दी। इससे श्री कृष्ण के मिथ्या कलंक का मार्जन हुआ। जो इस प्रसंग का पाठ करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सत्राजीत को भंगाकार नाम से प्रसिद्ध पुत्र और सत्यभामा नाम की कन्या हुई, जो भगवान श्री कृष्ण की प्यारी पटरानी भी हुई। अनमित्र से शिनि का जन्म हुआ। शिनि के पुत्र सत्यक हुए। सत्यक से सात्विकी की उत्पत्ति हुई। वे युवधान नाम से भी प्रसिद्ध थे। उनके धूनि नामक पुत्र हुआ। धूनि का पुत्र युगंधर हुआ। युधाजीत से स्वाहाय का जन्म हुआ। स्वाहाय से ऋषभ और क्षेत्रक की उत्पत्ति हुई। ऋषभ से श्वशफल को उत्पन्न हुए। श्वशफल के पुत्र का नाम अक्रूर हुआ और अक्रूर से सुधन्वक का जन्म हुआ। शूर से वसुदेव आदि पुत्र तथा प्रथा नाम वाली कन्या उत्पन्न हुई, जो महाराज पांडु की प्यारी पत्नी हुई। पांडु की पत्नी कुंती प्रथा के गर्भ और धर्म के अंश से युधिष्ठिर हुए। वायु के अंश से भीमसेन और इंद्र के अंश से अर्जुन का जन्म हुआ। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के पेट से अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। वसुदेव से रोहिणी के गर्भ से बलराम, सारण और दुर्गम ये 3 पुत्र हुए तथा देवकी के उदर से पहले सुसेन का जन्म हुआ। फिर कीर्तिमान, भद्रसेन, जारुक्य, विष्णुदास और भद्रदेह उत्पन्न हुए। इन 6 बच्चों को कंस ने मार डाला। तत्पश्चात बलराम और श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ और अंत में कल्याण में वचन बोलने वाली सुभद्रा का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण से चारूस देशन और सांब आदि पुत्र हुए। सांब आदि रानी जाम्बवती के पुत्र